हे गाइस, तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ 4x4 क्यूब को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन 4x4 क्यूब को सीखने से पहले मेक श्योर कि आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता हो, क्योंकि अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो कम से कम 40% काम तो आपको आता है 4x4 में। अब वो कैसे, वो जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा हमें थोड़ी सी पीसेस की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है। ये जो 3 कलर वाले होते हैं, कॉर्नर पीसेस होते हैं, ये हमारी एच पीस होता है 2 सेंटर्स के बीच में, और ये सेंटर पीसेस होते हैं। तो ये सब पीसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो चलो फिर अब शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये 4x4 लेना है या किसी और बजट में भी कोई अच्छा 4x4 लेना है तो हर बजट में अच्छे 4x4 क्यूब का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप कोई क्यूब ले रहे हो और उसका प्राइस 500 रुपीज़ से ज़्यादा है तो आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको उस ऑर्डर पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट और मिल जाएगा और आप इस चैनल को भी सपोर्ट कर पाओगे। तो चलो फिर आप ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो 4x4 क्यूब सॉल्व करने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि 4x4 क्यूब और 3x3 क्यूब में स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या होता है। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो आपके लिए 4x4 क्यूब सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि 3x3 क्यूब में ये जो 3 कलर वाले पीसेज होते हैं ये हमारे कॉर्नर पीसेज होते हैं, और 3x3 क्यूब में इसी तरीके से हमारे 8 कॉर्नर पीसेज होते हैं। ये टॉप लेयर में 4 हो गए और बॉटम लेयर में 4 हो गए। इसी तरीके से सेम हमारे 4x4 में भी रहता है। ये हमारे कॉर्नर पीस हैं जो 3 कलर से बने हैं, और 4x4 में भी बिल्कुल 8 ही कॉर्नर पीस होते हैं। इसका मतलब कॉर्नर पीस के मामले में 4x4 और 3x3 बिल्कुल सेम है। इसमें भी ये 8 कॉर्नर पीसेज हैं, 4 टॉप में और 4 बॉटम में। अब फ़र्क आता है हमारा सेंटर पीसेज और एच पीसेज में। अगर आपको दिख रहा है हमारे 3x3 में 2 कॉर्नर्स के बीच में एक एच पीस होता है जो ये 2 कलर से बना है, लेकिन 4x4 में ऐसा नहीं होता। 4x4 में 2 कॉर्नर्स के बीच में 2 एच पीसेज होते हैं। ये भी एक हमारा येलो और ग्रीन वाला एच पीस है और ये भी एक हमारा येलो और ग्रीन वाला एच पीस है। तो एक तो ये फ़र्क हो गया एजेस के मामले में। और इसके अलावा अगर सेंटर पीसेस की बात करें तो हमें पता है 3x3 क्यूब में बिल्कुल सेंटर में हमारे सेंटर पीस होता है, और 4x4 क्यूब में क्या होता है, हमारे सेंटर में ये 4 सेंटर पीसेस होते हैं। तो ये था बिल्कुल बेसिक डिफरेंस 4x4 क्यूब और 3x3 क्यूब में। अब इसके बाद हम 4x4 क्यूब को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो 4x4 क्यूब को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट होता है रिडक्शन और दूसरा पार्ट होता है 3x3 पार्ट। तो आपको दिख रहा है ये हमारा पूरा स्क्रैम्बल्ड 4x4 है, ये पूरा स्क्रैम्बल हो रखा है। अब इसमें जब हम रिडक्शन वाला पार्ट लगाएंगे ना तो हमारा 4x4 कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो, इस समय जो 4x4 है ना ये बिल्कुल 3x3 बन रखा है। कैसे, ये चीज़ समझो। देखो, हमारे 3x3 में 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी कॉर्नर्स होंगे उतने ही। 4x4 ये तो सेम होता है। अब देखो, जैसे कि 2 कॉर्नर्स के बीच में एक एच पीस होता है, तो इसमें हमने क्या किया है, ये जो 2 एच पीसेस थे ना जो इसमें सारे ब्रेक हो रखे थे, हमने इसमें दोनों एच पीसेस को पेयर कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक एच पीस हो गया। तो हमने क्या माना, ये हमारे कॉर्नर पीसेस हो गए और 2 कॉर्नर पीस के बीच में एक एच पीस हो गया, हमने इसको पूरा एक माना। इसी तरीके से हमने सारे एजेस को पेयर कर रखा है। देखो, व्हाइट और ग्रीन वाली एज को पेयर कर दिया, येलो और ग्रीन वाली एज को पेयर कर दिया। इसी तरीके से हमने इस स्क्रैम्बल्ड क्यूब में सारे एजेस को भी पेयर कर दिया, और साथ में हमने क्या किया, सारे सेंटर्स भी बना दिए। मतलब देखो, हमने वाइट सेंटर भी बना दिया, इसी तरीके से ग्रीन सेंटर बना दिया, हमने हर फेस पे ये सेंटर्स भी बना दिए हैं। तो इस समय ये हमारा जो है ना क्यूब ये बिल्कुल 3x3 की तरह सॉल्व होगा। जैसे कि हमारा ये पूरा एक वाइट सेंटर है, अब हम सिर्फ ये आउटर मूव्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वाइट सेंटर है। अब हम यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे जैसे कि हम 3x3 में बनाते हैं, और उसके बाद ये कलर्स भी मैच करेंगे क्रॉस में। जैसे कि ये हमारा ग्रीन क्रॉस हो गया, इसको हमने ऐसे बना दिया, ये पूरी हमारी एक एज होगी। तो हम कोई भी ऐसे इनर टर्न नहीं करेंगे, ऐसे टर्न नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम ऐसे टर्न करेंगे तो ये हमारा फिर 3x3 नहीं रह जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो हमारा पहला पार्ट होता है रिडक्शन, उसमें हम 4x4 को एक 3x3 में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है 3x3 पार्ट, उसमें हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली जैसे हम 3x3 को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो अब आपको जो मेन पार्ट सीखना है ना वो है रिडक्शन। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपको 4x4 के बेसिक टर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम ये आउटर टर्न्स करते हैं ना तो ये तो बिल्कुल 3x3 की तरह होता है। जैसे राइट लेयर है तो हम इसको बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे आर प्राइम, ये एल प्राइम, ये एल, ये हो गया यू और ये हो गया यू प्राइम। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी आउटर टर्न करेंगे तो वो तो 3x3 की तरह होगा। लेकिन अगर हम कोई इनर टर्न करेंगे ना, जैसे ये हमारी राइट है, तो राइट के बिल्कुल बगल वाली अगर हम लेयर टर्न करेंगे तो इसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। तो अगर ये हमारा आर होता है, सपोज ये आर प्राइम होता है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा स्मॉल आर, और इसको बोलेंगे स्मॉल आर प्राइम। ठीक है, और अगर हम इन दोनों राइट लेयर को साथ में मूव करेंगे तो इसे हम बोलते हैं आर वाइड, वाइड आर बोलते हैं इसको। और आर वाइड को लिखने का तरीका होता है आर और डब्ल्यू। तो ये हो गया आर वाइड, ये हो गया आर वाइड प्राइम। तो इस तरीके से 2 टाइप के मूव्स और ऐड हो जाते हैं। ये हो गया स्मॉल आर प्राइम, आर वाइड प्राइम। इसी तरीके से यू एल सबके लिए हो सकता है। जैसे कि ये हमारी अप लेयर है ना, तो ये हो गया स्मॉल यू, ये हो गया स्मॉल यू प्राइम। ठीक है, और ये हो गया यू वाइड और ये हो गया यू वाइड प्राइम। तो इस तरीके से कुछ एडिशनल टर्न्स होते हैं। अब मैं इसके ऊपर स्क्रैम्बल कर देता हूँ और फिर हम अपना रिडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक स्क्रैम्बल 4x4 को कुछ ऐसी कंडीशन में ले आते हैं।
तो अब चलो बहुत आराम आराम से सीखेंगे जिससे कोई भी हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वाइट सेंटर बनाना है। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला जो 4x4 है ये हमें बिल्कुल 3x3 में हमने रिड्यूस किया हुआ है। तो देखो जैसे इसमें ये वाइट सेंटर बना हुआ है ना, हमें यही बनाना है इसमें। तो देखो अब हम ये किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हमारे सेंटर के जो पीसेस होते हैं ना वो 4 होते हैं, और वो सब ऐसे वाले होते हैं जो सिर्फ एक कलर से बने हैं। तो अब आपको कोई भी एक सेंटर पीस चुनना है और उसको अपने टॉप पे रख लो। जैसे कि मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला भी है, मैं से सेंटर पीस इसको देखूंगा वाइट वाले, और एक ये वाला सेंटर पीस है मेरे पास, और एक ये वाला है। मैं किसी को भी चुन लेता हूँ, सपोज मैं इसको चुन लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने चुन लिया, अपने टॉप लेयर पे रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, कोई और वाइट पीस ढूंढूंगा और उसको इसके साथ के लाइन बनाऊंगा। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि ये हो गया और मैंने ये वाला चुन लिया मान लो, और मैं कोई और भी चुन सकता हूँ, मान लो मैंने ये वाला चुन लिया। अगर मैंने ये वाला चूज़ किया तो मैं इस तरफ रोटेट करूँगा और इसको अपने फ्रंट में ले आऊँगा, क्योंकि जो मैंने चूज़ किया फिर मुझे वो भी दिखना चाहिए और टॉप लेयर वाला भी दिखना चाहिए, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो सपोज मैंने ये वाला चुन लिया। अब आपको ये चीज़ दिख रही है कि ये वाला जो है ना, ये हमारे फ्रंट में लेफ्ट साइड में बॉटम में है। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये सेंटर्स वाले पीसेस को भी देखो ना, तो इसमें टोटल 4 पोजीशन हो सकती हैं। एक होती है ये वाली, एक ये यहाँ पे हो सकता था, और एक यहाँ पे हो सकता था, और एक इस जगह पे हो सकता था, है ना। तो ये टोटल 4 पोजीशंस होती हैं। अब आपको इन चारों पोजीशन में फ़र्क पता होना चाहिए। ऐसा क्यों, मान लो मेरे को यहाँ पे एक लाइन बनानी है वाइट सेंटर्स की। ठीक है, तो अगर मैं इस लेयर को ऐसे ऊपर को टर्न करूँ तो ये जो रेड वाला पीस है ना, ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाइट वाले पीस को यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, इस वाली लोकेशन पे लाऊंगा, फिर मैं इसे ऊपर लाऊंगा तो ये लाइन बन जाएगी। और एक चीज़ और आप क्या गलती कर सकते थे कि मान लो आप इसको यहाँ पे ले आते, इस वाइट वाले पीस को, अगर ये इस लोकेशन पे होता ना और तब आप ऊपर लाते, तो ये इस तरीके से डायगनली बनता। ये आपको नहीं चाहिए। आपको सिंपली क्या चाहिए, आप इसको फिर नीचे लाओगे, इसको ऐसी लोकेशन पे लाओगे कि जब आप इसको ऊपर भेजो तो ये लाइन बन जाए। तो हम इसको इस लोकेशन पे लाएंगे, क्योंकि अब अगर हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। अब हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए 2 वाइट पीसेज है ना, उनकी भी एक लाइन बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा एक वाइट पीस, और अगर हम एक और वाइट पीस ढूंढे तो वो कहाँ पे है, हमें सेंटर पीस ढूंढना है। तो देखो एक तो ये है और एक ये रहा, तो हमारे ये दोनों वाइट पीस हैं। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। आपको दिख रहा है कि हमारा ये वाले जो है यहाँ पे लाइन बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को मूव करेंगे जिससे हमने जो बना लिया है ना वो ना ब्रेक हो, क्योंकि हमें इन दोनों को पेयर करना है तो हमें कुछ मूव्स करने पड़ेंगे। तो हम इन दोनों को पेयर करने के लिए जो भी मूव्स करेंगे ना, उसमें हम ये ध्यान रखें कि हमारा ये ना बिगड़े। तो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको इस लेयर में लाऊं, क्योंकि मुझे इस लेयर को ही मूव करना है ना जिससे मेरा ये सेव रहे, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पे भी ला सकता हूँ। तो वो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे कहाँ पे लाना है, अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा और तब अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये दोनों इस तरीके से पेयर होंगे, ये हमें नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, हमें लाइन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसे वापस नीचे भेजो, इसको यहाँ पे ले आओ। अब क्योंकि यहाँ पे आ गया ना, तो अब जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस लाइन को यहाँ पे इंसर्ट करना है। वो तो आपके कॉमन सेंस ही आप किस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे एक सीधी लाइन बना दी और उसको ऊपर ले आए, और हमारा जो वाइट का सेंटर है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा पहला तरीका वाइट सेंटर बनाने का। इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती थी, मान लो आपने ये वाली लाइन तो बनाई, लेकिन ये आपका गलती से खुद ही बन गया। समझ लो आप ये इस तरीके से लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे स्टार्टिंग में, और आपने गलती से इसको ऐसा बना दिया, ये 3 वाला बन गया। अब आप क्या करोगे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 2 वाली लाइन है ना जिस तरफ, उस तरफ अपने वाइट वाले को लाना है, मतलब इस लेयर में लाना है वाइट वाले को। ठीक है, और उसके बाद इस वाइट को इस तरीके से ऊपर ले जाना है कि ये इसके साथ पेयर हो। इस केस में तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस लेयर में रखेंगे इस तरीके से ऊपर को, क्योंकि अब अगर जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा पेयर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पेयर हुआ। हमें पता है जब हम इसे वापस नीचे लाएंगे ना तो ये वाइट लाइन इस जगह पे आएगी जो पीछे जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ को सेव कर लेंगे। ठीक है, अब ये इस तरफ सेव हुआ है, तो जब हम इसे वापस ऊपर लाएंगे ना तो ये हमारा वाइट सेंटर पूरा हो चुका है। बस इतना ही आपको समझना था वाइट सेंटर को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको एक 2 की लाइन बनानी है, उसके बाद आपको इनकी 2 की लाइन बनानी है और इसे पेयर कर देना है। अगर आपने 2 की लाइन बनाई है और गलती से आपको ये केस मिल गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है कि ये 2 वाली लाइन के साथ हो, या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, मतलब इस वाली लेयर में हो। इसको हमें यहाँ पे रखना है, यहाँ पे वो डिसाइड करेगा ये वाला पीस। अगर हम यहाँ पे रख के ऊपर ले जाएं तो ये डायगनली है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। हम इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद हम इसको इधर रखेंगे, क्योंकि अब जब हम इसे वापस लाएंगे तो ये हमारा वाइट सेंटर पूरा हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके अपोजिट वाला सेंटर बनाना। तो अगर आप 3x3 क्यूब को देखो तो हमारे वाइट सेंटर के अपोजिट में होता है येलो सेंटर। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे हमारे येलो सेंटर को। तो इसको हम यहीं पे रखते हैं। मैंने यहाँ पे 3x3 इसलिए रखा है क्योंकि हम 3x3 की ही मदद लेने वाले हैं सेंटर्स को समझने के लिए। तो चलो अब हमें क्या करना है, इस वाले वाइट सेंटर को हमारे बिल्कुल बॉटम में पकड़ना है। अब हमारा येलो सेंटर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जो हम येलो सेंटर बनाएंगे ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने वाइट सेंटर बना दिया है ये ना बिगड़े, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप वाइट सेंटर बनाओ और उसके बाद जब आप नीचे देखो तो आपका वाइट सेंटर पूरा बिगड़ा हुआ हो। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आप येलो सेंटर भी बना लो और आपने जो सेंटर बना लिया है वो बिगड़े भी ना।
तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस मिल सकते थे। एक आपको ये हो सकता था कि आपको टॉप लेयर में पहले से ही कोई येलो मिले। इस केस में आपके पास टॉप लेयर में कोई भी येलो नहीं है। तो मैं अभी यहाँ से आपको कंटिन्यू करता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे हमारा येलो सेंटर बनाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही येलो की 2 की लाइन बनानी है जो आपको बहुत ही ईज़िली आता है। तो जैसे कि मुझे एक येलो का ये पीस दिखा सेंटर और एक येलो का ये पीस दिखा सेंटर। तो देखो मैं इन दोनों को कैसे पेयर कर सकता हूँ। मुझे दिख रहा है अगर मैं इस लेयर को मूव करके यहाँ पे लाऊं तो ये येलो वाला सेंटर यहाँ आ रहा है और ये ब्लू वाला सेंटर इसके नीचे आ रहा है, लाइन बन रही है इसके साथ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे वापस भेजूंगा। ये है ना वो ब्लू वाला सेंटर जिसको अगर हम इधर भेज रहे हैं तो ये ब्लू के साथ अलाइन हो रहा है। तो मैं इस येलो सेंटर को इस ब्लू की जगह ले आऊँगा। अब जब मैं इसे इधर भेजूंगा तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली टॉप लेयर में भेजना है, जो हम आसानी से भेज सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, जो हम इसको ऊपर भेज रहे हैं तो हमारा ये वाइट वाला सेंटर टूट रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या चीज़ ध्यान देनी है, आपने जो मूव किया है ना, आपको उसी मूव को रिवर्स करना है जिससे अब आपका ये वाइट सेंटर बन जाए। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप इस येलो सेंटर को पहले सेव कर लो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हम ये मूव करेंगे जिससे हमारा टॉप लेयर में हो जाए। अब हमें पता है हमें इस लेयर को वापस नीचे करना है जिससे हमारा वाइट सेंटर जो है वापस से बन जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले पीस को हम सेव कर लेंगे। हम इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे जिससे अब ये वाला पीस इस लेयर से सेव हो चुका है। अगर हम इस लेयर को मूव करेंगे ना तो इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको ये टच भी नहीं कर रहा है। तो हम सिंपली इसको बाहर ले जाएंगे और उसके बाद जब इसे नीचे करेंगे तो हमारा वाइट सेंटर भी वापस बन गया और हमारा ये वाला जो है पार्ट कंप्लीट भी हो चुका है। अब हमें सिंपली एक येलो की लाइन और बनानी है। जैसे कि हम येलो के पीस ढूंढते हैं, देखो ये रहा। यहाँ पे हमें येलो की जो लाइन है वो पहले से बनी हुई मिली है। अगर बाई चांस ये किसी तरीके से ब्रेक भी होते तो भी आप इसको बना लेते, जो आपको आता ही है। हम पहले इसको यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो ये हमारी येलो की लाइन बन जाएगी। अभी तक मैं आपको यही तो सिखा रहा था। तो चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट चैलेंज। अब हमें इसको भी ऊपर रखना है। ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या सोचोगे कि हम इसको पहले यहाँ पे लाएंगे फिर इसको ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे आपका मेन चैलेंज आता है। अब आपको पता है कि आपको इस लेयर को वापस से नीचे करना है जिससे आपका येलो वाला बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर ले जाओ और फिर यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करोगे, मतलब आपने ये वाला लाइन थी ना आपके पास, आपको इसको अगर सेव करोगे और तब नीचे लाओगे तब भी येलो वाली लाइन नीचे आ रही है। मतलब इस केस में आपके पास कुछ है ही नहीं रिप्लेस करने के लिए, जिससे आप अपने व्हाइट को भी सेव कर लो और आप अपने येलो को भी सेव कर लो। तो देखो सिंपल सा क्या तरीका है, आप क्या करोगे, इसके साथ ही इस येलो वाली लाइन को लाओगे जो पहले से आपकी टॉप लेयर में है ना, इसको भी टॉप में इसी के साथ ले आओ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करना, ये आगे आपके बहुत काम आएगा। हम इस येलो लाइन को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है हमें इस वाइट को सेव करना है। तो हम जब इसको इधर ले जाके सेव करेंगे, इस लेयर से फ्री कर देंगे, जब हम वाइट को नीचे भेजेंगे ना तो यहाँ पे जो हमारी येलो वाली लाइन थी ना वो भी यहाँ पे लग जाएगी। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने वाइट भी सेव कर लिया और येलो भी सेव कर लिया। अब आपके सामने ये भी केस आ सकता था, आपने वाइट सेंटर बना लिया, जब आप येलो की ये 2 लाइन बना के ऊपर रखोगे उसके बाद आपको ये वाला 3 वाला केस मिलेगा। इस सेंटर में हमारे 3 बन रखे हैं और एक यहाँ पे सोलो है। तो इस केस में भी आप ये चीज़ नहीं करोगे कि पहले आप लाइन बनाओगे फिर ऊपर इसे इंसर्ट करोगे। जैसे अभी मैंने आपको व्हाइट में भी दिखाया था ना, व्हाइट में भी हमें ये केस मिल सकता था कि खाली 3 बने होते। वही अप्रोच हम इसमें लगाएंगे। तो देखो कितना सिंपल सा तरीका है। हम पहले इस वाले सेंटर को वहाँ पे लाएंगे जहाँ पे हमारी 2 की लाइन है। ठीक है, अब इस वाली लाइन में ले आए जिसमें हमारी ये 2 की लाइन आ रही है। उसके बाद हमें इसको यहाँ तो यहाँ पे रखना है या फिर इसे हमें यहाँ पे रखना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी लोकेशन पे। तो देखो अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तब इसको ऊपर लाएंगे तो ये डायगनली बन रहा है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे जिससे ये इस लेयर में भी रहे और ये इसके साथ भी पेयर होगा, देखो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके साथ पेयर हो रहा है। ठीक है, तो यही सिंपल सा तरीका है, इसको यहाँ पे रखो, ऊपर ले जाओ, पेयर हो गया। वाइट सेंटर बिगड़ गया, कोई बात नहीं, इस वाले जो पीस को सेव करो और जो आप वापस नीचे लाओगे, क्योंकि आपका ये वाला ही बिगड़ा है ना, जो आप नीचे लाओगे तो यही बन जाएगा और यही बन जाएगा। तो ये था सिंपल सा तरीका। इसी के साथ हमने फर्स्ट 2 सेंटर्स बना लिए हैं। यहीं पे थोड़ा सा होता है कि आप बिल्कुल नया नया 4x4 सीख रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इतने हार्ड तरीके से आपको बताया हो कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और मैंने साथ में वो सब बेसिक्स कवर कर लिए हैं जो आपको बाकी के और सेंटर्स बनाने में मदद करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको और सेंटर्स बना के भी दिखाऊंगा। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से होल्ड करना है कि येलो और वाइट हमारे साइड साइड में हो जाएं। हम इसे ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं और इसे ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, बस दोनों हमारे साइड साइड में होने चाहिए। अब हमें सिर्फ ये 4 सेंटर्स बनाने हैं, ऑरेंज, ब्लू, रेड और ग्रीन। अब हम जब ये सेंटर्स बनाएंगे ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वाले हमारे कभी नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एम मूव्स करने वाले हैं, मतलब स्मॉल आर और स्मॉल एल मूव्स करने वाले हैं और यू मूव्स करने वाले हैं इन सेंटर्स को बनाने के लिए। तो इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि इन दोनों को हमें सेव करना है। सबसे पहले आप कोई भी सेंटर बना लो, जैसे मैं ब्लू भी बना सकता हूँ या ऑरेंज भी बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं ना थोड़े से पहले से ही सॉल्व है। मैं यहाँ वैसे अगर खुद से बनाता तो मैं ऑरेंज वाला बनाने का प्रेफर करता, क्योंकि देखो मुझे ऑरेंज की यहाँ पे भी एक लाइन दिख रही है और ऑरेंज की यहाँ पे भी एक लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे मुझे बनाना आसान पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके पास कोई भी केस आ सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको ग्रीन बना के दिखाता हूँ। ये देखो ग्रीन का एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा,
एक पीस ये रहा और एक पीस ये रहा। तो देखो चारों पीस बिल्कुल इधर उधर हो रखे हैं, तो मैं आपको इसी को पेयर करके दिखाता हूँ। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है, एक हमारा ग्रीन का पीस ये है और एक हमारा ग्रीन का पीस ये है, ठीक है। तो हम सिंपली इनको कैसे पेयर कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ ये एक मूव करें तो ये दोनों हमारे पेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी केस हो सकता था कि मान लो ये ग्रीन यहाँ पे है, तो ये तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप इसको यहाँ से ऊपर लाओगे तो ये हमारे पेयर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि जब हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारा पेयर हो जाए। अब हमारा क्योंकि ये 2 की लाइन बन चुकी है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या करनी है कि आप इसको या तो ऐसे रखो या फिर इसको ऐसे रखो। रीज़न मैंने आपको बताया कि हम खाली ये वाली टर्न्स करेंगे, स्मॉल आर टर्न्स, या फिर स्मॉल एल टर्न्स करेंगे, या फिर यू टर्न्स करने वाले हैं, यू एफ। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे ना, तो हम कोई भी एल या आर टर्न कर ले तो ये हमारी 2 की लाइन ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं। चलो, ये हो गया हमारी एक लाइन। अब हमें ग्रीन की दूसरी लाइन बनानी है और उसको इसके साथ रखना है। तो देखो पहले ग्रीन के हम पीसेज ढूंढते हैं। यहाँ पे तो नहीं है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा ढंग के तरीके से होल्ड कर लेते हैं, हम इसे ऐसे होल्ड कर लेते हैं। इस समय भी वाइट और येलो हमारे साइड साइड में है। ये हमारी एक ग्रीन की लाइन है जो अभी अभी हमने बनाई, एक ये ग्रीन पीस है और एक ये ग्रीन पीस है। तो देखो अब आप इन दोनों ग्रीन पीसेस को ना इस लेयर का यूज़ करके पेयर करोगे, क्योंकि इस लेयर में आपके जो है ये वाला पीस है ना। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हम इस वाले को इस लेयर में ले आते हैं, ठीक है, जिससे हम इसको मूव करें तो ये इधर आ जाए और हम किसी तरीके से पेयर कर लेंगे। तो देखो मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, हम इस वाले पीस को ना सेव कर लेते हैं, या तो हम यहाँ रख लेते हैं या यहाँ रख लेते हैं, या तो इसे यहाँ रख लिया या इसे यहाँ रख लिया। सपोज हम इसे यहाँ रखते हैं, इस लेयर में यहाँ पे रख लिया। अब इस पीस को हम ऐसी जगह पे लाएंगे कि जब इसे ऊपर लाए ना ये इसके साथ पेयर हो जाए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इस पीस को अगर हम यहीं पे रख के इसे ऊपर लाएंगे तो ये इसके साथ पेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को यहाँ पे रखेंगे, जिससे अब जब हम इसे ऊपर लाएं तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा पेयर हो चुका है, हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से किया, यहाँ पे इसके पेयर कर दिया और हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो है, हमारे ये दोनों सेंटर तो पहले बने हुए थे, अभी भी इनका कुछ नहीं हुआ है, एक सेंटर हमारा और बन गया है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर आप इस 3x3 क्यूब को बिल्कुल इसी की तरह पकड़ो, ये हमारा येलो हो गया, ये हमारा वाइट हो गया। अगर हम ग्रीन को इस तरीके टॉप में रखेंगे ना, तो हमारे फ्रंट में होना चाहिए रेड और बैक में होना चाहिए ऑरेंज। अब आप ऑरेंज या फिर रेड में से कोई भी एक सेंटर बना लो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे ग्रीन बनाया ना, तो आप ब्लू ना बनाओ, क्योंकि फिर थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप यहाँ पे रेड सेंटर बना लो या तो यहाँ पे ऑरेंज सेंटर बना लो। लेकिन अभी एक मुश्किल चीज़ और है, वो ये है कि आपने अब ग्रीन सेंटर बना लिया है, तो अगर आप ऑरेंज बनाओगे या फिर आप रेड बनाओगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेंटर आपने बना लिया है ना, वो ब्रेक ना हो। अब उसका ध्यान कैसे रखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, हम रेड सेंटर बना लेते हैं, ठीक है। इसको टॉप में रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारा रेड सेंटर बनना है। तो देखो, एक रेड पीस हो गया ये और एक रेड पीस हो गया ये, हम इन दोनों को पेयर कर सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल सही कहा मैंने, ओके ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हम इसको पेयर कर रहे हैं ना, तो हमने जो सेंटर बनाया था वो हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो मूव हमने किया ना पेयर करने के लिए, अगर हम इन सबको बिना टच किए सिर्फ इसको सेव कर लें और जो मूव हमने किया था उसे रिवर्स कर दें, तो हमारा पीछे जो भी खराब हुआ होगा ना वो सब वापस बन जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, हम इन दोनों को पेयर तो करेंगे, लेकिन जिस मूव का हमने यूज़ किया है, हमने वाइड आर का यूज़ किया है, जिस मूव का हमने यूज़ किया है उसको अगर हम वापस रिवर्स करेंगे तो जो भी पीछे कुछ ख़राब हुआ हो वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस मूव को वापस करने से पहले हम इसको सेव कर लेंगे, इसको हम इस लेयर में रख लेंगे जिससे हम इसको वापस रिवर्स कर दें। हमने किया, ये भी सेव हो गया, हमारी ये 2 की लाइन भी बन गई। अब यहाँ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये वाली जो कंडीशन है इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास ये कंडीशन आ चुकी है जिसमें 3 बने हुए होते हैं, तो इस कंडीशन को आप कैसे सॉल्व करते हो, हम पहले पीस ढूंढते हैं रेड वाला। तो देखो ये है वो रेड वाला पीस। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेड पीस को इस 2 की लाइन में लाएंगे, मतलब इस रेड पीस को इस लेयर में लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं। तो अब या तो हम इसे यहाँ रखेंगे या इसे यहाँ रखेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस वाले पीस पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको यहाँ पे रख के ऊपर को लाएंगे तो ये पेयर हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। मतलब अगर हम इसको सपोज यहाँ पे रखते है तो ये इसी लेयर में, लेकिन ये यहाँ पे है, तो अब जब हम इसे ऊपर लाते हैं ना तो ये पेयर ना होते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसे ऊपर लाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने स्मॉल L2 मूव किया है, ठीक है, स्मॉल L2 किया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको करना है सेव, इसको हम लेफ्ट लेयर से सेव कर लेंगे। उसके बाद हमने जो स्मॉल L2 किया था हम उसको फिर से रिवर्स करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये भी सेव हो गया, हमारा रेड सेंटर ही बन गया और साथ ही साथ हमारा जो सेंटर बना पड़ा था वो भी नहीं बिगड़ा। अब इसके अलावा आपको ये जो रेड सेंटर है ना, इसको बनाने में एक प्रॉब्लम और आ सकती थी। तो देखो मान लो आपने एक ग्रीन सेंटर बनाया, उसके बाद रेड सेंटर की 2 की लाइन बनाई और आपने यहाँ पे रखी। अब आपको 2 और बनाने हैं, ठीक है। तो पिछले वाले केस में तो आपको यहाँ पे 3 मिल रहे थे, लेकिन इस वाले केस में क्या है, एक सेंटर ये रहा और एक सेंटर पीस ये रहा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी एक 2 की लाइन बनानी पड़ेगी,
उसके बाद इनकी 2 की लाइन बनाने के बाद इसे यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इन दोनों को पेयर करने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है, ये इस लेयर में है तो इसको यहाँ पे लाओ। पेयर करने का देखो, अब जहाँ तक मुझे लगता है आप लॉजिक बना पा रहे होगे। फिर जो हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये हमारा पेयर हो जाएगा। लेकिन फिर वही चीज़, हमने जो है ये वाला सेंटर बना रखा है, तो जब हम इसको ऊपर ला के पेयर कर रहे हैं तो हमारा ये सेंटर बिगड़ रहा होगा, है ना। कोई भी हमने बना रखा है तो वो बिगड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब हमने जिस मूव से इसे बनाया है ना, उस मूव को हम रिवर्स करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे जो है सेव कर लेंगे। हमने इस लेयर में इसे सेव कर लिया। अब जब इस मूव को रिवर्स करेंगे तो पीछे हमारा जो भी बिगड़ा होगा वो हमारा बन भी जाएगा, जो इस कैसे बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको याद है जब हमने व्हाइट सेंटर बनाया था, उसके बाद जब हम येलो सेंटर बना रहे थे ना, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आई थी। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इसको पहले इसकी जगह भेजो, फिर U2 करके इसे सेव कर लो, और उसके बाद जब इसे वापस लाओगे तो ये भी आपका बन जाएगा, और साथ में जो आपका पीछे बना हुआ था वो भी नहीं बिगड़ेगा। बस इतना काम करने के बाद अब आपके सिर्फ 2 सेंटर्स रह जाएंगे, जो कोई भी कलर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कौन से बनाए हैं। इस केस में मेरे ऑरेंज सेंटर और ब्लू सेंटर रह रहा है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेड है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑरेंज, और यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे ब्लू होना चाहिए। इतनी कलर स्कीम का तो आपको आइडिया होगा, मतलब ग्रीन के अपोजिट में ब्लू रहता है और रेड के अपोजिट में ऑरेंज रहता है। तो देखो हमें पता है यहाँ पे रहना है ऑरेंज, तो इस केस में क्या होगा, हम कोई भी एक सेंटर बनाएंगे, जो बचा हुआ सेंटर होगा वो तो खुद ही बन जाएगा। तो हमें काम करते हैं, हम ब्लू सेंटर बना लेते हैं। तो हमें पता है ब्लू सेंटर यहीं पे बनना है। हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन हमें पता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जिस तरफ ये 2 की लाइन है ना, इस तरीके से वहाँ पे ये वाला पीस लाओ, यहाँ पे ले आते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, इस वाले पीस पे। अगर हम इसको ऐसे ऊपर लाए तो ये डायगनली आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखा, अब जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पेयर हो जाएगा। इसको दूसरी साइड ले गए, जिससे ये वाली लेयर से ये फ्री हो जाए। फिर जब इसे वापस लाएंगे तो ये सेंटर भी हमारा बन जाएगा, और क्योंकि हमारा सिर्फ ऑरेंज सेंटर रह गया इसके अलावा, तो ये भी हमारा खुद ही बन जाएगा। अब इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं लास्ट के 2 सेंटर को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको वो सब दिखा देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे ब्लू सेंटर बनाना है, कहाँ पे ऑरेंज सेंटर बनाना है। आपको पता है ये है ग्रीन, तो यहाँ पे बनेगा ब्लू सेंटर। ये रेड है तो यहाँ पे बनेगा ऑरेंज सेंटर। चलो अब आपको पता लग गया ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लू सेंटर बनेगा, तो आप सिंपली इन दोनों ब्लू को क्या खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको आता है सॉल्व करना। क्या करोगे, आप इसको ऊपर ले जाओगे और ये वाला पीछे चला जाएगा। जो यहाँ पे था ये ब्लू था, ये पीछे चला जाएगा, इसे आप ऊपर लाओगे। उसके बाद इसे सेव करोगे, और जब इसे वापस लाओगे तो आपका ब्लू बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर ली। ब्लू सॉल्व किया तो ऑरेंज तो खुद ही हो जाएगा। अब मैं आपको 1-2 कंडीशन और दिखाता हूँ। देखो जैसे कि आगे भाई ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको ब्लू बनाना है, यहाँ पे ऑरेंज बनाना है। यहाँ पे तो आगे भाई ये 2 की लाइन है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से डायगोनल्स हैं। इसमें आप रैंडम 3 मूव्स लगाओ और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। रैंडम 3 मूव्स मतलब ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिया, देखो किस तरीके से। जैसे कि आप ये वाला मूव लगा लो कि इस वाले एज को यहाँ पे भेजो, फिर इसको यहाँ पे सेव करके जब इसे वापस लाओगे तो आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जिसको आपको सॉल्व करना आता है। यहाँ पे 2 की लाइन के उसमें यहाँ ये लाओगे ब्लू, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, जिससे हम इसे ऊपर लाएंगे तो ये पेयर हो जाएगा। इधर ले जाके वापस ले आए, बन गया ब्लू सेंटर। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 का फर्स्ट स्टेप था ना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, इसमें हमने सभी सेंटर्स को बनाया है। अब अगर आप एक चीज़ और ध्यान दो, हम कोई भी आउटर मूव्स करेंगे ना तो हमारे सेंटर नहीं बिगड़ेंगे। हमने सेंटर्स जैसे बनाए हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब एक तरीके से सेंटर्स के मामले में ये 3x3 में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे 3x3 में क्या होता है, हम कोई भी आउटर मूव्स करें, सेंटर अपनी जगह पे ही रहते हैं, बस वो अपनी जगह पे घूमते हैं। वही चीज़ इसमें होगी। एक चीज़ और आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी ओरिएंटेशन सही हो। देखो टॉप पे येलो है, फ्रंट में रेड है, तो इस तरफ होना चाहिए ग्रीन जो हमने बनाया है, इस तरफ ब्लू होना चाहिए जो हमने बनाया है, इस तरफ होना चाहिए, बैक में होना चाहिए ऑरेंज, और बॉटम में होना चाहिए वाइट। तो हमने बिल्कुल 3x3 को ध्यान रखते हुए ही इसे सॉल्व किया है। मान लो आपने यहाँ पे ग्रीन बना दिया, यहाँ पे ब्लू बना दिया, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, एंडिंग में जाके आपका क्यूब सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आपको ओरिएंटेशन का बिल्कुल खास ध्यान रखना है सेंटर्स बनाते हुए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हमें एजेस को पेयर करना है। तो देखो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा क्यूब बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। इसमें हमारे सेंटर्स तो सारे बने हुए हैं, लेकिन हमारी जो एजेस है ना वो सब पेयर हो रखी हैं। तो कुल मिला के एज पेयर का क्या मतलब है, जो हमारी सेम कलर्स की एज है ना वो इस तरीके से पेयर होनी चाहिए कि सेम कलर उनका ऐसे हो। तो एज पेयरिंग का मतलब तो आप समझ ही रहोगे। तो एज पेयरिंग सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप लगता है मेरे को। इसको करने के बाद आपका जो पहला पार्ट है रिडक्शन वो पूरा हो जाएगा, फिर आपका क्यूब 3x3 बन जाएगा। बहुत ईजी होगा सॉल्व करना। तो मैं आपको कोई भी एक एज पेयर करके दिखाऊंगा, आपको सारी कंडीशन समझा दूंगा उस एक एज में ही। उसके बाद आप बाकी सारी एजेस खुद से ही पेयर कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं भी आपको पेयर करके दिखाऊंगा क्योंकि पहली बार ही आप देख रहे हो ये चीज़। तो देखो सबसे पहले आपको अपने क्यूब को किसी भी ओरिएंटेशन में होल्ड करना है। मैं यहाँ पे येलो को अपने टॉप में रख रहा हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी तरीके से अपने क्यूब को होल्ड करो, येलो को अपने टॉप पे रखना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, कोई भी एक एज चूज़ करनी है। जैसे कि सपोज मैं ये वाली एज चूज़ कर लेता हूँ, ये हमारी येलो और ऑरेंज वाली एज। अब जैसे कि आपको पता है कि पूरे 4x4 में एक एज के 2 पीसेज होते हैं। मतलब जैसे कि 3x3 में क्या होता है, एक येलो ऑरेंज वाली एज है ना तो वो एक ही रहेगी। लेकिन 4x4 में अगर येलो और ऑरेंज वाली एज हमें यहाँ पे दिखी ना तो एक और होगी, और हमें उन दोनों को पेयर करना है। तो येलो और ऑरेंज वाली एज अगर मैं ढूंढूं तो वो रही यहाँ पे, ठीक है। ये रही हमारी येलो और ऑरेंज।
अब हमें क्या करना है, ये हमारी लेफ्ट लेयर में है, तो जो एक और एज बची ना उसको हमारी राइट लेयर में लाएंगे। कैसे ला सकते हैं, इसको इधर ले आओ और उसके बाद जब राइट लेयर को टर्न करोगे तो हमारी इस लेयर में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि ये इस तरीके से डायगनली हो, मतलब एक अगर हमारी टॉप लेयर में है तो दूसरा हमारी बॉटम लेयर में होना चाहिए। इसका उल्टा भी हो सकता था, अगर ये बॉटम में होती तो ये टॉप में हो सकती थी। ठीक है, एक एज ये है, एक एज ये है, तो ये वाली कंडीशन हमारे लिए गुड कंडीशन है, हमें यही कंडीशन चाहिए थी। एक कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती थी कि मान लो ये हमारी येलो ऑरेंज वाली एज और ये हमारी येलो ऑरेंज वाली एज, अगर हम इसको अब नीचे लाते तो ये इस तरीके से एक ही लाइन में होते, तो हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कंडीशन में एक एज ये रही और एक एज ये रही, हमें इस कंडीशन में क्या करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था हम कोई भी आउटर मूव करेंगे ना तो हमारे सेंटर्स का कुछ नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को पेयर करने के लिए ना हमें इस तरीके से ये इनर मूव करना पड़ेगा। देखो हमने इसे पेयर कर लिया, लेकिन हमने इसे पेयर तो कर लिया है, लेकिन हमारे जो सेंटर्स है ना ये बिगड़ गए हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ये भी हमारा पेयर हो जाए और हमारे जो सेंटर्स है वो भी बचे रहें। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हमने इसे पेयर किया, उसके बाद इसे टॉप लेयर में ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारी ये वाली एज है ना, इस वाले पेयर को किसी और से एक्सचेंज कर देंगे। तो मान लो इससे एक्सचेंज करते हैं, इसको यहाँ पे ले आओ इसकी जगह और फिर इसे वापस नीचे ले आओ। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो एज थी ये अब हमारे बेकार किया जा गई है, हमारे किसी काम की नहीं है, ये कोई पेयर नहीं है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे सेंटर्स बिगड़े हैं ना उन्हें वापस से बना देंगे और डन, हमारी एक एज भी पेयर हो गई और साथ में हमारा कोई सेंटर्स भी नहीं बिगड़े। अब अगर आपको मैंने अभी अभी जो किया वो अच्छे से समझ आ चुका है तो हम इस पे बढ़ते हैं। तो देखो ये रही हमारी एक एज येलो और ऑरेंज वाली, और एक ये है येलो और ऑरेंज वाली एज। जो हम इसको यहाँ पे ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एक लाइन में है, तो हम इस केस में सिंपली क्या करेंगे, इसे वापस ऊपर भेजो और इसको आगे की तरफ लाने की जगह ना पीछे की तरफ ले जाओ। अब क्या होगा, ये हमारी टॉप लेयर में है और इस एज को जो हम पीछे की तरफ ले गए तो ये हमारी बॉटम लेयर में आ गई। देखो अगर ऐसे आगे लाते तो टॉप लेयर में आ रही थी, तो दोनों हमें टॉप लेयर में नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे जब, तो अभी भी ये मिडल लेयर में है, ये नीचे आ गई और ये टॉप में है। तो इस केस में क्या होगा, हमें दो मूव करने पड़ेंगे इसे पेयर करने के लिए। फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, किसी और एज से इसको एक्सचेंज करेंगे, इसे नीचे लाएंगे और हो गया। अब हमारे सेंटर्स को वापस से बना सकते हैं जैसे हमने बिगाड़ा था। इस तरीके से भी क्या होगा, हमारी एक एज पेयर हो जाएगी और हमारे सेंटर्स बचे रहेंगे। अब ये तो मैंने आपको लगभग सारे केसेस बता दिए हैं जो आपको पहली एज पेयर करने में आ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखो मान लो हमने ये वाली एज फिर से चूज करी, येलो और ऑरेंज वाली। अब हम अगर येलो और ऑरेंज वाली एज ढूंढे ना, तो पिछली बार तो हमें वो हमारी टॉप लेयर में मिल गई थी, लेकिन मान लो अगर बार ये वाला केस है कि आपको बॉटम लेयर में मिले, तो आप क्या करोगे, तो भी आप वही चीज़ करोगे, आपको ये राइट में लाना है ना, तो इधर ले आओ, उसके बाद इसको ऊपर ले आओ। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारी लाइन में है, तो आप क्या करोगे, इसको दूसरी तरफ से लाओगे ऊपर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे आपको पता ही है, इस तरीके से पेयर करो, ऊपर ले जाओ, एक्सचेंज करो और ये चीज़ करो, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो मैं कुल मिला के आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर बाई चांस आपको जो दूसरी एज है वो बॉटम लेयर में मिले तो आपको क्या करना है। अब मान लो एक कंडीशन ये भी हो सकती थी कि आपने एक एज चूज करी, अब उसके जो साथ वाली एज है ना वो मिडल लेयर में कहीं होती, तो आप क्या करते, मैं आपको केस दिखाता हूँ। देखो मान लो आपने ये वाली एज चूज करी और इसके जो साथ वाली एज है ना वो ये रही, येलो और ऑरेंज। तो सिंपली आप क्या करोगे, वो कंडीशन कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस कंडीशन में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, इसको ऐसे होल्ड कर लो, इसको अपनी मेन एज मान लो और इस वाली एज को दो बार मूव करके पीछे ले जाओ और फिर इन दोनों को आप उसी तरीके से सॉल्व करो जैसे आपको आता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। मान लो ये पहले से ही आपको ऐसे मिलती, समझ लो ऐसे मिलती है आपको, एक एज आपने ये वाली चूज़ करी और जो दूसरी एज है येलो और ऑरेंज वाली वो ये रही। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, ये मिडल वाली लेयर में तो है लेकिन ये दोनों एक एक ही उसमें है, लेयर में। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसे यहाँ से निकालो और इसे जब आगे लाओगे तो ये इस तरीके से पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब कोई भी कंडीशन हो ना किसी एज को पेयर करने के लिए, आपको समझ में आ चुका है कि अगर वो लेफ्ट में है तो आपको जो दूसरी एज है उसको राइट में लाना है, इस तरीके से रखना है कि एक टॉप में है तो एक बॉटम में होनी चाहिए। तो अब फाइनली हम इसको ढंग से पेयर कर लेते हैं और इसको फिर पेयर रहने देंगे। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो देखो हमने इसको पेयर किया, ऊपर ले गए, किसी और से इसे एक्सचेंज किया, नीचे लाए और उसके बाद हमारा जो सेंटर बिगड़ा उसे बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से हमने इसे बनाया वैसे ही और एजेस बनाते हैं। मान लो मैंने अब ये वाली एज चूज कर ली, ये कौन सी है, ब्लू और ऑरेंज। तो मैं और ब्लू और ऑरेंज ढूंढता हूँ, एक और जो हमारे क्यूब में होगी, टॉप लेयर में देखता हूँ क्या ये है ब्लू और ऑरेंज, ये रही। देखो ब्लू और ऑरेंज। तो मैं सिंपली इसे क्या करूँगा, ये लेफ्ट में है तो मैं इसको राइट में लाऊंगा, इसको डायरेक्ट नीचे ले आता हूँ। अब मुझे कौन सा केस मिला है, ये हमारे टॉप में, ये बॉटम में है, तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट केस मिला है। ठीक है, तो मैं करूँगा इसे पेयर करूँगा, पेयर हो गई, टॉप लेयर में भेजूंगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम इसको जब एक्सचेंज करेंगे ना तो हम इसको इससे एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने भले ही इसको सेव कर लिया, फिर जब हम इसे नीचे लाएंगे जो हमारी एज बनी हुई थी वो बिगड़ जाएगी फिर। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं ना तो ऐसे पेयर से एक्सचेंज करें जो पहले से ही ब्रेक्ड हो। जैसे ये वाला हमारा बना नहीं हुआ तो इससे इसको एक्सचेंज करेंगे, फिर जब नीचे लाएंगे फिर हम हमारा सेंटर बना सकते हैं और हमारी एक एज और बन गई। तो कुल मिला के हमने दो एजेस बना ली हैं। इसी तरीके से और करना शुरू करते हैं। मान लो मैंने ये वाली एज चुन ली, ये है वाइट और ऑरेंज। ठीक है, तो मैं इस एज को कैसे बनाऊंगा, एक और वाइट और ऑरेंज एज ढूंढता हूँ जो कि ये रही, मेरे को सामने दिखे वाइट और ऑरेंज एज। इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा राइट में, इधर को ले आया,
नीचे ले आया, फिर से मेरे को गुड केस मिला, ये हमारे टॉप में, ये हमारी बॉटम में है। इसको इस तरीके से पेयर कर दिया, इसे ऊपर भेजूँगा। ऊपर भेजने के बाद इसको एक्सचेंज करूँगा बैड एज से, उसके बाद इसे नीचे ले आऊँगा और जो हमारे सेंटर्स बिगड़े हैं फिर उसे वापस बना दूंगा। डन। हमने 3 एजेस पेयर कर लिया। अब एक एज और पेयर करते हैं। इसको चूज़ कर लेता हूँ, मान लो मैं वाइट और रेड को। एक हमारी वाइट और रेड है यहाँ पे, इसको इधर ले आए। जब इसको नीचे को लाएंगे तो देखो हमारे पास बैड केस आ रहा है, ये भी हमारे टॉप लेयर में है, ये भी हमारे टॉप लेयर में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपको पता हम क्या करेंगे, इसे वापस ऊपर भेज के इसको पीछे को गिराओ। तो अब क्या होगा, ये हमारी बॉटम लेयर में आ गई, ये हमारी टॉप लेयर में है। अब हम इन दोनों को पेयर कर सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पता है आपकी टॉप लेयर में 3 एजेस बनी हुई हैं और एक ही ख़राब है। तो अगर आप कुछ ऐसे करोगे ना कि इसको यहाँ पे रखो, और जब आप इसको ऊपर ले जाओगे ना, तो आपके पास कोई भी एज नहीं है इससे एक्सचेंज करने के लिए। क्या आप इससे एक्सचेंज करोगे, नहीं, इससे भी नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते। तो आप इस केस में क्या करोगे, जो एक हमारी खाली एज है ना, उसको पहले कहीं साइड में कर लो। फिर जब हम इसको ऊपर लाएंगे ना, अब आपके पास ऑप्शन है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको यहाँ पे रख दे फिर इसको ऊपर लाएं, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन था वो तो पीछे चला गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मान लो हमने यहाँ रख लिया, फिर इसे ऊपर लाएंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे इसकी जगह, और उसके बाद जब इसे नीचे लाएंगे तो हमारा सेंटर जो है हम बना सकते हैं। और इसी के साथ हमने जो है 4 पेयर्स बना लिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एज को और चूज़ करते हैं। मान लो मैंने ये वाली एज चूज़ कर ली, वाइट और ग्रीन वाली। अब मैं वाइट और ग्रीन वाली और एज ढूंढूंगा। मेरे को टॉप लेयर में कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि टॉप में तो वैसे हमने सारे पेयर्स बना दिए हैं। इधर भी कहीं नहीं दिख रही है, और मेरे को ये दिखी, ये है हमारी वाइट और ग्रीन वाली एज, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, इसको ऊपर लाऊंगा। मेरे को दिख रहा है ये मैं ऊपर तो लिया, लेकिन ये एक लाइन में है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे की तरफ से इसे ऊपर लाऊंगा, ठीक है। तो एक एज हो गई ये, और एक एज हो गई ये। अब मैं इसे पेयर करूँगा। पेयर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एक ये वाला खाली ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे ऊपर लाऊंगा, खाली ऑप्शन से इसे रिप्लेस करूँगा, नीचे लाके फिर इस वाले जो हमारे सेंटर्स बिगड़े थे उसे बना दूंगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी, जब हम इसे पेयर कर रहे थे ना, तो ये वाला जो पेयर था ये भी ब्रेक हुआ था। मतलब यहाँ पे हमारे एक येलो वाइट वाली एज थी और एक यहाँ पे थी, तो हमने जब इन दोनों को पेयर किया तो हमारा ये पेयर भी ब्रेक हो गया था, ठीक है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ध्यान दिया कि ये आखिरी में जाके रिस्टोर हो गया, ठीक है। तो चलो अब और बनाते हैं। मान लो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, ये है रेड और येलो, तो मैं एक और एज ढूंढता हूँ रेड और येलो वाली। तो मेरे को ये मिली रेड और येलो, तो मैं सिंपली इसको ऊपर लाऊंगा, इस तरीके से मैं इसको ऊपर ले आया। अब मैं इन दोनों को पेयर करूंगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, हमारे टॉप लेयर में सारी की सारी एजेस बनी पड़ी हैं, तो मैं इस केस में क्या करूँ, मैं तो किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सिंपली जब आपके पास ऐसा केस आए ना, इसे मैंने वापस रिवर्स कर दिया है। आप क्या करो, इसको क्यूब को पूरा घुमा दो। आपके पहले येलो टॉप पे था ना, आप इसको घुमा दो। अब क्या हो गया, आपके पास ऑप्शन आ गए हैं रिप्लेस करने के लिए। देखो ये वाली एज तो बनी हुई है, लेकिन ये तीनों नहीं बनी हुई। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे। पेयर किया, उसके बाद ऊपर ले गए, फिर इस एज से रिप्लेस कर दिया और नीचे ले आए, और हो गया। अब हम अपने सेंटर वापस बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपको चारों ऑप्शंस खत्म हो जाए ना, तो आप अपने क्यूब को घुमा लेना, ठीक है। तो हम अगले पीस पे बढ़ते हैं। तो अब मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, ये है वाइट और ब्लू। तो अब सिंपल सा ही फंडा है, आपको इसी को यूज़ करना है बार बार, और आपको अपनी सारी एजेस बनानी है। लास्ट में जाके आप अटक सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अब यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मैंने ये वाली एज चुन ली, वाइट और ब्लू, और मैंने ये वाली एज देखी, वाइट और ब्लू। मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, आगे को लाऊंगा, लेकिन ये दोनों एक ही लाइन में है, तो मैं इसको पीछे को गिराऊंगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों को पेयर किया, जो आपको अच्छे से आता ही है। इसको टॉप लेयर में भेजा, इससे इसको रिप्लेस किया, उसके बाद नीचे ले आए। फिर जो हमारे सेंटर्स बिगड़े उसे वापस बना लिया, और हो गया। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैंने मान लो ये वाली एज चूज़ कर ली, ये है रेड और ग्रीन। अब मैं रेड और ग्रीन की एक और एज ढूंढूंगा अगर, तो वो ये रही। तो रेड और ग्रीन की ये वाली एज है और ये एज है। ये एज को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ इस तरीके से, ये ले आया। इसको जब नीचे लाऊंगा तो ये हमें अच्छे वाला केस मिल गया। इसे पेयर करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, इधर को लाऊंगा, नीचे लाऊंगा। डन। आप समझ गए मैंने क्या किया, इसे ऊपर ले गया, बेकार वाली ऐसे इसे रिप्लेस कर लिया, नीचे ले आए, और उसके बाद सेंटर्स वापस बना लिए, हो गया। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आके आप अटक सकते हो। देखो क्या है, ये हमारी येलो और ब्लू वाली एज, और ये भी हमारी येलो और ब्लू वाली एज। अगर हम इन दोनों को पेयर करेंगे ना, तो मान लो हम ये तो इस समय एक लाइन में है, पीछे ले गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब हम पेयर करेंगे तो हमें टॉप लेयर में कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। वापस करो इसको। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब को घुमा दो, ठीक है। लेकिन आप अभी भी ध्यान दो, हमारे पास अभी भी कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो अब हम करें क्या, अब इस केस में आप क्या देखो कि आपकी मिडल लेयर में ऐसी एजेस हैं जो आपकी बेकार हैं। मान लो अगर आपके पास होती तो आप क्या करते हैं, मान लो ये वाली एज हमारी बेकार है, तो हम क्या करेंगे, इसे टॉप लेयर में भेजेंगे और इसे ऊपर कहीं भी रख देंगे, ठीक है। उसके बाद वापस ले आएंगे। अब क्या होगा, हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा। अब हम वही चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं पेयर करना। लेकिन इस केस में वो भी नहीं है। इस केस में आपको दिख रहा है कि ये एक हमारी एज और ये एक हमारी एज है। इसका मतलब क्या है, इस केस में आपके पास सिर्फ 2 एजेस रह रही हैं। आपने सारी एजेस पेयर कर ली, सिर्फ 2 एजेस रह गई आपके पास, एक ये
और एक ये। तो इस केस की बात हम बाद में करेंगे, ये बिल्कुल हम लास्ट में सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं आपको और कुछ केसेस ऐसे बता देता हूँ जिसमें आप फंस सकते हो। तो देखो मान लो ये एक केस है, इसमें भी वही चीज़ है, टॉप लेयर में सारी एजेस बनी हुई हैं, फ्लिप करो, टॉप लेयर में सारी एजेस बनी हुई हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, मान लो आपने ये वाली एज चूज कर ली, येलो और ग्रीन, और इसके साथ की जो एज है वो ये है। तो आपको पता है आपको इसको पेयर करना है, लेकिन वही चीज़ ऊपर तो कुछ है नहीं। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको ये चीज़ दिख रही है, ये वाली भी एज है, ये वाली भी एज है, इसके अलावा मिडल लेयर में आपकी एक एज और फ्री है जो है ये वाली, देखो ये भी बेकार है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको टॉप लेयर में भेज दोगे। तो आपने क्या किया, इसको टॉप लेयर में भेज दिया। अब आपके पास ये ऑप्शन है इसे बनाने के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, इसे करोगे पेयर, उसके बाद ऊपर ले जाओ, इससे अपना रिप्लेस कर लो, नीचे ले आओ और डन। अब आप अपना इसको बना लो सेंटर्स को। अब यही एक कंडीशन रह गई थी जो आपको समझनी थी, जो मैंने भी आपको बताई कि मान लो आपके पास टॉप में भी कुछ नहीं है, बॉटम में भी कुछ नहीं है। फिर आप चेक करो कि अगर मिडल लेयर में कुछ होना चाहिए। अगर मिडल लेयर में कोई फ्री है एज तो उसको टॉप लेयर में भेजो, आपके पास ऑप्शन बन गया है। लेकिन अब आपके पास फिर से वही कंडीशन आ चुकी है जो अभी अभी आपके पास आई थी, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। और अब टाइम आ गया है इसी कंडीशन को सीखने का। इसमें क्या है, आपने सारी एजेस बना ली हैं, सिर्फ ये दोनों एजेस रह गई हैं, येलो और ब्लू और रेड। और ये वाली भी एज ऐसी है, येलो और ब्लू और रेड। तो इसको अब किस तरीके से बनाना है आपको यही सीखना है, उसके बाद आपका जो है एज पेयरिंग का पार्ट पूरा हो जाएगा। तो देखो इसमें हम करते क्या है, इसमें हमें इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि जो दो हमारे सेम है ना वो लाइन में हो। देखो ब्लू और येलो ये एक ही लाइन में है, और रेड और ब्लू ये भी एक ही लाइन में है। तो इस कंडीशन में हमें इसे ऐसे ही होल्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह भेजेंगे। उसके बाद अब हम ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके से करो आर और उसके बाद एफ प्राइम यू आर प्राइम एफ। ये करने के बाद अब क्या करना है, जो आपने अभी पहले मूव किया था ना उसको रिवर्स करो और डन। आपकी ये वाली भी एज बन गई और ये वाली भी एज बन गई। तो आपको बस अभी मैंने बीच में जो एल्गोरिथम बताया ना, अब उसको रटना पड़ेगा। एक बार मैं आपको फिर से लगा के दिखाता हूँ। देखो ये वाली एज है और ये वाली एज है, हमारी लास्ट टू एजेस रह रही हैं, सब कुछ सॉल्व है। इनको इस तरीके से होल्ड करेंगे कि ये लाइन में हो। अब इसको ऐसे रिप्लेस करेंगे। अब ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे जो होगा कुछ इस तरीके से। आप कैसे याद रख सकते हो, इस वाली एज को पहले ऊपर भेजो, ठीक है, फिर एफ करो और इसे यहाँ लगा दो, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको बस एक बार आर प्राइम करना है, फिर इसको वापस से नीचे ले आओ और हो गया। यही एल्गोरिथम आपको ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मूव करा उसको रिवर्स करो, और ये वाली एज भी बन गई, ये वाली एज भी बन गई, और हमारे जो है एज पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा ये क्यूब जो है 3x3 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, जो है हमारा 3x3 पार्ट। अब आपको लग रहा हो कि आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट 2 लेयर्स तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो लास्ट लेयर होगी ना उसमें आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये 4x4 क्यूब है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी आपके पास आ सकते हैं। उसको हम पैरिटी बोलते हैं। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन इसको किस तरीके से हम 3x3 क्यूब की तरह सॉल्व करेंगे मैं आपको यही बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको ना समझ आ रहा हो। तो देखो ये हमारे बिग सेंटर है, ये हमारी पूरी एक एज है। तो जिस तरीके से हम 3x3 क्यूब में पहले क्रॉस बनाते हैं ना, जैसे मान लो ये पूरा हमारा स्क्रैम्बल्ड है, हम इसको किस तरीके से करते हैं फिर सॉल्व। हम पहले क्रॉस बनाते हैं टॉप लेयर में, जिस भी तरीके से आप बनाते हैं, समय में बिगिनर मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया क्रॉस। तो देखो ये हमारा क्रॉस है और ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें भी करेंगे। जिस भी तरीके से आप सॉल्व करते हो, चाहे आप एडवांस मेथड से यूज़ करते हो, चाहे आप बिगिनर मेथड यूज़ करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस समय बिल्कुल बिगिनर मेथड से ही कर रहा हूँ। पहले ये वाला कॉन एज लगाई और इसे मैच किया, जैसे हम 3x3 में करते हैं वही चीज़ करेंगे। फिर इसे लगा दिया। तो कुल मिला के मैं आपको डिटेल में अब 3x3 क्यूब सॉल्व करना तो नहीं सिखा रहा हूँ। तो हमने क्रॉस बना लिया और साथ में ये वाली एजेस जो है मैच है, ये पूरा एक सेंटर है, पूरी एक एज है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आप जिस भी तरीके से सॉल्व करते हो, चाहे आप F12 यूज़ करते हो, चाहे आप बिगिनर मेथड यूज़ करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको जो है F12 से सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे कॉर्नर जाना है ये वाला, और यहाँ पे जो एज जानी है वो है ये। तो इसको हम जिस तरीके से नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। मैंने इसे पेयर कर लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मुझे आपको बहुत डिटेल में समझानी है। ये हमारी एक एज और ये हमारा एक कॉर्नर रेड और ग्रीन वाला जो जाना है यहाँ पे। तो इसे पेयर करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट 2 लेयर्स है ना एक तरीके से वो बन चुकी है। अब हमारी पास लास्ट लेयर रह गई है, और इसमें जो है कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले यही चीज़ ध्यान रखना कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप CFOP मेथड से, मतलब OLL और PLL से आप लास्ट लेयर को सॉल्व करते हो, तब मैं आपको पैरिटी समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप करते हो बिगिनर मेथड यूज, तो अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना आप वो देखो, क्योंकि उसमें मैं जो आपको पैरिटी एल्गोरिथम बता रहा हूँ वो आपके काम आएंगे। तो देखो पैरिटी है क्या और इसमें क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। तो सेकंड लेयर तो सॉल्व करने के बाद जब हम OLL पे आते हैं ना, तो उसमें अगर आप ध्यान दो, जो एजिस के टॉप पे हमारे येलो होता है ना, हमें कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं मिलती जिसमें 3 एजिस के टॉप पे येलो हो या फिर सिर्फ एक एज के टॉप पे येलो हो, लेकिन इसमें ऐसा होता है। तो देखो जैसे कि हमें ये वाला केस मिला है, इसमें सिर्फ एक एज के टॉप पे येलो है और बाकियों के नहीं है। तो अगर आप सोचो कि इसका एल्गोरिथम क्या होगा, तो आपको नहीं पता इसका एल्गोरिथम। तो ऐसे केस में जब आपको एक ऐसा केस मिले जो आपको नॉर्मल OLL में कभी भी नहीं मिलता, तो वो केस होती है हमारी पैरिटी केस, ठीक है। अब इस पैरिटी केस में आपको क्या करना होता है, आप क्यूब को इस तरीके से होल्ड करो, कैसे भी होल्ड कर सकते हो, मतलब येलो लेयर हमारी टॉप में रहनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एल्गोरिथम लगाना है।
अब ये एल्गोरिथम थोड़ा लंबा है, इस वीडियो में आपको बस ये एल्गोरिथम बता रहा हूँ और आप इसको लगाओगे। इसको जो याद करने की ट्रिक है ना, वो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पहली बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो, तो इसलिए इसको याद करने की ट्रिक जो है ना, मैं आपको किसी और वीडियो में सिखा दूंगा। तो ये एल्गोरिथम है कुछ इस तरीके से। तो देखो, जब आप ये एल्गोरिथम लगाओगे ना, तो उसके बाद आपको एक ऐसा केस मिल जाएगा जो आपको सॉल्व करना आता है। फिर चाहे आप 2 लूप OLL से करते हो, चाहे आप 1 लूप OLL से करते हो, आप इसको सॉल्व कर लोगे। कुल मिला के आपको क्या लॉजिक पता लगा? अगर OLL में आपको ऐसा केस मिला जो आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? OLL पैरिटी वाला एल्गोरिथम लगाओगे, फिर आपको ऐसा केस मिल जाएगा जो आपको सॉल्व करना आता है। ये थी बात OLL की। इसी तरीके से PLL पैरिटी भी होती है। जैसे इस केस में PLL पैरिटी मिली है। अगर आप 1 लूप PLL जानते हो तो बहुत आसान है। 1 लूप PLL जानते हो, आपको पता है ये कोई भी केस नहीं है, तो आप सिंपली वो PLL पैरिटी वाला एल्गोरिथम लगा दो जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मान लो आप 1 लूप PLL नहीं जानते, आप 2 लूप PLL जानते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे? 2 लूप PLL में क्या होता है, हम पहले कॉर्नर्स बनाते हैं। तो मान लो हमारे ये दोनों कॉर्नर्स बने हुए हैं, हम कॉर्नर्स बनाते हैं, टी पम्प लगाते हैं। 2 लूप PLL आपको पता ही होगा। अब हमने कॉर्नर सारे बना लिए। अब कॉर्नर्स बनाने के बाद जब हम एजिस पे आएंगे ना, तो आपको कोई ऐसा केस मिल जाएगा एजिस में जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, जैसे इस केस में है। देखो, इस केस में क्या है, ना ही हमारे 3 एजिस स्वैप हो रहे हैं, ना ही हमारा कोई भी यू पम्प है, ना ही हमारा एच पम्प है, ना ही हमारा जी पम्प है। तो इस केस में हमें ऐसा केस मिला जो हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे पैरिटी एल्गोरिथम, लेकिन वो वाला नहीं जो हमने पहले लगाया था, वो था OLL पैरिटी। अब हम लगाएंगे PLL पैरिटी। PLL पैरिटी का एल्गोरिथम होता है कुछ इस तरीके से। और एक बार जब आप PLL पैरिटी का एल्गोरिथम लगा दोगे, तो आपको एक ऐसा PLL का केस मिलेगा जो आपको सॉल्व करना आता होगा। देखो, ये हमारा जी पम्प है, जिसको हम जेड पम्प भी बोल सकते हैं। इन दोनों को आपस में स्विच होना है और इन दोनों को आपस में स्विच होना है। फिर इसका जो एल्गोरिथम है वो आपको आता ही होगा, आप लगा लोगे। तो कोई मिला के आपने क्या समझा? OLL में कोई ऐसा केस है जो आपको सॉल्व करना नहीं आता, तो OLL पैरिटी लगा दो। PLL में कोई ऐसा केस है जो आपको सॉल्व करना नहीं आता, तो PLL पैरिटी लगा दो। अब OLL पैरिटी और PLL पैरिटी की वीडियोस में वैसे डिटेल में लाऊंगा, जिसमें मैं आपको उन एल्गोरिथम को याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपने 4x4 को बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा सॉल्व करने तक सीख लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और साथ में अगर आपको अच्छे से समझ आया और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको 4x4 अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।